नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सत्संगी अपने YouTube चैनल मेहनत कश किसान में पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पशुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उत्पादन को प्रभावित करने वाले बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आधुनिक पशुपालन विधि में पशुओं के आहार में डिकेड मूल्य की चर्चा होती है। डिकेड का फुल फॉर्म डाइटरी कैटायन एनायन डिफरेंस है। डिकेड वास्तव में राशन के निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बैलेंस को दर्शाता है। पॉजिटिव डिकेड दुधारू पशुओं के लिए जरूरी माना जाता है ताकि वह अधिक उत्पादन कर पाए। वहीं गाभीन पशु के ट्रांजैक्शन पीरियड के लिए निगेटिव डिकेड महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग समझेंगे कि यह पॉजिटिव और निगेटिव डिकेड क्या होता है। पॉजिटिव डिकेड में वैसे मिनरल्स की अधिकता होती है जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पोटेशियम और कैल्शियम होता है, क्योंकि इसकी मात्रा डाइट में सर्वाधिक होती है। इन्हें कैटायन कहते हैं। निगेटिव डिकेड में निगेटिव चार्ज वाले मिनरल्स की अधिकता होती है, जैसे सल्फर, क्लोराइड, फास्फोरस। इन्हें अनायन कहते हैं। गाभीन पशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय बच्चा देने के 21 दिन पूर्व से लेकर 7 दिन बाद तक होता है। इस अवधि को संक्रमण काल कहा जाता है। गाभीन पशु के इस अवधि की देखभाल ही आगे पशु की उत्पादन क्षमता, पाचन क्षमता, प्रजनन चक्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता को तय करता है। अर्थात इस समय गाभीन पशु को विशेष प्रकार के दाने व चारे की आवश्यकता होती है, जिससे उसे उच्च ऊर्जा युक्त, प्रोटीन युक्त, पोषक, सुपाच्य व रुचिकर राशन उपलब्ध हो सके। अब समझते हैं कि संक्रमण काल वाले पशु को अनायन यानी निगेटिव डिकेड वाले आहार क्यों देने चाहिए। मिल्क फीवर वाले वीडियो में हमने पीटीएच हार्मोन के रोल की चर्चा की थी। उस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन भाइयों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो उसे देख सकते हैं। पॉजिटिव डिकेड यानी कटायन आहार के सेवन से ब्लड में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है और पीटीएच काम करना बंद कर देता है, जिससे पशु को आगे चलकर मिल्क फीवर, हाइपोकैल्सीमिया, कीटोसिस, थनैला, जेर का फंसना, गर्भाशय का बाहर निकलना, बच्चा फंसना, एवोमेशन का विस्थापन। संक्रमण काल में अनायन आहार देने से पशु के शरीर में पीटीएच हार्मोन सक्रिय होता है। यह पशु के भूख को बढ़ाता है और अमीनो एसिड और एनर्जी के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। पीटीएच हड्डियों से कैल्शियम का रिसाव करके खून में आपूर्ति करता है, जिसे आंत सोख लेता है और गाभीन पशु के कैल्शियम की जरूरत पूरी होती है। इस प्रकार पशु में मिल्क फीवर और उसके प्रभाव से उपरोक्त समस्याओं की संभावना न्यून हो जाती है। पशुओं के निगेटिव डिकेड अर्थात एनायन आहार को पूरा करने के लिए पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की न्यूनता वाले आहार की आवश्यकता। ब्यांत के बाद पशु को पॉजिटिव डिकेड अर्थात कटायन आहार की आवश्यकता होती है। पॉजिटिव डिकेड दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन और वसा की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। कैटायन पशु के रूमेन के वातावरण को स्थिर रखता है, जिससे फाइबर का पाचन बेहतर होता है। कैटायन आहार हड्डियों के निर्माण, मांसपेशियों के कार्य और तंत्रिका संचरण के लिए आवश्यक है। यह प्रजनन क्षमता और प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को भी प्रभावित करता है, जिससे पशुओं को बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड शरीर में पानी के संतुलन और पोषक तत्वों के अवशोषण को बनाए रखने में मदद करता है। गर्मी के दौरान पोटेशियम और सोडियम पसीने के माध्यम से निकल जाते हैं। इनकी पर्याप्त आपूर्ति पशु को गर्मी के तनाव से बचाव में भी सहायक है। डिकेट का उचित संतुलन शरीर के पीएच लेवल को संतुलित करने में मदद करता है और पशु के रक्त और उत्तकों के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। डिकेड का सावधानीपूर्वक प्रबंधन पाचन और कोशिकीय कार्य के लिए आवश्यक है, जो दूध उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद करता है। संतुलित डिकेड हड्डियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों के कार्य और तंत्रिका संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह प्रजनन क्षमता और प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को भी प्रभावित करता है, जिससे पशुओं को बीमारियों से लड़ने में
मदद मिलती है। इस प्रकार संतुलित डिकेट अर्थात कटायन और अनायन का बैलेंस पशु के पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक पशुपालक भाइयों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारा डिकेट पर आधारित आज का पीपीटी वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करें। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।